अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट थोड़ा सा। लेट्स सपोज एक नंबर है हमारे पास 2, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स इसकी वो वैल्यू होगी जो इसमें ऐड करें आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0। यानी कि लेट्स सपोज 2 है तो इसमें क्या ऐड कर दें, आंसर क्या आ जाता है 0। इसका मतलब है अगर कोई पूछे कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, वो क्या आ जाएगा -2। और अगर -2 का पूछे एडिटिव इनवर्स तो वो क्या आ जाएगा प्लस। तो ये एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स है, यानी एक दूसरे में ऐड करके वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास आंसर 0। ठीक है, तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये कोई इस चीज को आपने देख लेना है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या a प्लस b आयोटा, इसको इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, सिर्फ इस फॉर्म में लिखा गया। आपने सिंपली क्या करना है, आपने दोनों की जो साइन है वो चेंज कर देना है। बेसिकली माइनस होगा, माइनस में क्या हो जाता है दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखेंगे z इज इक्वल टू, हमने बेसिकली -z फाइंड करना होता है जो उसका एडिटिव इनवर्स है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ऑर्डर पेयर में लिखे तो ऑर्डर पेयर में ही रहने दें, अदरवाइज इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन इस तरह है तो फिलहाल इसी तरह है तो इसी तरह रहने दें। देन -z क्या आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल उसी तरह आपने लिख देना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना, बस इतना सा काम आपने करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें वैल्यू है 2 माइनस 3। लिखेंगे z इज इक्वल टू 2 माइनस 3, देन माइनस z इज इक्वल टू, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 1 एंड -1। तो इफ z इज इक्वल टू 1 -1, देन -z इज इक्वल टू, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो प्लस है तो अब इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसका लास्ट पार्ट है -2 एंड 5। पार्ट नंबर 4 है -2 एंड 5। इफ देखेंगे इफ z इज इक्वल टू -2 एंड 5, देन -z, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये सारे के एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो पार्ट 1 का एडिटिव इनवर्स ये आ गया, सेकंड का एडिटिव इनवर्स ये, थर्ड का ये एडिटिव इनवर्स आ गया, और फोर्थ का एडिटिव इनवर्स ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट 1 है 2 प्लस 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी कंसेप्ट देख लें पहले। जैसे अगर 2 लिया था दोबारा 2 ही ले लेते हैं, तो कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास होगी जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 2 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, यानी इसका रेसिप्रोकल, वो 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/2 है, और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 2 के इक्वल है। अब आ जाए 2 प्लस 3 है, देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/, की फॉर्म में, यानी रेसिप्रोकल की फॉर्म में 2 प्लस 3 आयोटा। अब एक इशू है यहाँ पे, वो ये है कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है, इसको हमने किसी तरीके से रिमूव करना है। इसके लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसकी रीजन क्या है,
हमें नीचे फार्मूला कंप्लीट करना होता है। ए प्लस बी है तो ए माइनस बी चाहिए, अगर ए माइनस बी है तो ए प्लस बी चाहिए। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू इसी तरह आ जाएगी सारी। ये दोनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होगी ये है ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का? ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का होल स्केयर। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि दोनों वैल्यू स्केयर वाली आ रही है और हमें स्केयर वाली वैल्यूज ही चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1 के इक्वल। ये आ जाएगी ये 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4 माइनस 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर आ गया। ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई -1। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा, इनको सबको भी एक बार ही कर लेता हूँ, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा 13। आंसर आ जाएगा 2/13 माइनस 3/13 आयोटा के इक्वल। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, जो कि वैल्यू हमारे पास आई है 2/13 माइनस 3/13 आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है, इसकी वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ 1 माइनस आयोटा। ये आ जाएगा 1 बाई की फॉर्म में, 1 माइनस आयोटा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 ओवर 1 माइनस आयोटा और आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है। इसको खत्म करना है, इसके लिए क्या करेंगे 1 ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं डायरेक्ट। ओके, आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई -1, 1 प्लस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। इसके साथ बेसिकली कोफिशिएंट क्या है 1, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। आगे थर्ड पार्ट है, इसमें वैल्यू है 3 माइनस 5 आयोटा। इसका भी क्या लिखेंगे जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल के फॉर्म में, बिल्कुल सेम वैल्यू और लेकिन रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको भी रेशनलाइज करेंगे, 1 ओवर 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई, साइन क्या हो जाएगा चेंज, 3 प्लस 5 आयोटा, नीचे भी क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 प्लस 5 आयोटा इसी तरह आ गया डिवाइडेड बाई, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी -1 के इक्वल, 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस, इन दोनों को ऐड कर लें, ये आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा 9 प्लस 25 ये आ जाएगा 34, वैल्यू आ जाएगी 3/34 प्लस 5/34, दोनों को अलग अलग a प्लस बी आयोटा के फॉर्म। तो ये आ गया हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे इसका लास्ट पार्ट है -2 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, -2 प्लस 7 आयोटा का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह आएगा,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू -2 + 7 आयोटा। यह है जी पार्ट नंबर 4 ऑफ -2 + 7 आयोटा इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब 1/-2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई। अब देखिए जो वैल्यू हमें -2, इसका साइन क्या करेंगे, चेंज। तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। अब -2 तो -7 आयोटा, सिर्फ ये वाला साइन हमने चेंज करना होता है। -2 है तो -2 ही रहेगा। अब जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू इसी तरह रहेगी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, -2 का स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर, -2 - 7 आयोटा इसी तरह रहेगा। -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +4, -7 का स्क्वायर 49, आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर -2 - 7 आयोटा 4 - 49, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के इक्वल, वो पुट कर देंगे। -2 - 7 आयोटा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी -2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 53। अब दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिख लें, -7/53 आयोटा की फॉर्म। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, सारी वैल्यूज जो आपकी 4 पार्ट्स थे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबको हमने फाइंड कर लिया। सिंपली हमने क्या किया जी, 1 की फॉर्म में लिखा है, उसके बाद उसको क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। अब आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसी तरह लास्ट पे यहां तक आपने बिल्कुल सेम यही काम करना है। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका सिंप्लीफाई करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, फिर बताना चाहिए जो a वैल्यू है वो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और b जो होगा वो कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। इसको रेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रियल और इमेजिनरी, रियल कौन सा पार्ट होता है, a z की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या होती है, a + b आयोटा। उसमें जो वैल्यू a है वो होता है उसका रियल पार्ट, और जो वैल्यू b है वो उसका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करना है, दो मेथड है। एक तो ये है कि स्क्वायर ओपन करना है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है। दूसरा ये है कि स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं जी, स्क्वायर है तो दो दफा क्या कर दें, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। दोनों मेथड बता देता हूँ, जो मर्जी कर लेंगे। पहला मैं कर लेता हूँ जी, स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, a² + 2 फार्मूले का, a और b की जगह पे ये वैल्यू है, प्लस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जी, -1। और इसके आगे रीजन में ना फार्मूला भी लिख देंगे, a + b होल स्क्वायर जो है वो होता है a² + 2ab + b², जिसकी वजह से हमने ये वैल्यू लिख दी है। ये आ जाएगा 4 प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस। अब रियल पार्ट एड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये आ जाएगा 4 - 9, ये आ जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा के। ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट। इसी क्वेश्चन को अगर स्क्वायर दूसरी तरह करूं, और 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो इनको दोनों दफा मल्टीप्लाई कर दें। जो मर्जी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये वैल्यू, आगे सारी दोबारा ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, आगे दोबारा सारी ये वैल्यू आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़र क्या आ जाएगा जी, 4 प्लस 2 3 ज़र 6 आयोटा प्लस 3 2 ज़र 6 आयोटा प्लस 3 3 ज़र 9 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा जी, आयोटा का स्क्वायर 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कितना आ जाएगा जी, 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1।
ये आ जाएगा 4 प्लस 12 आयोटा -9। 4 - 9 कितना आ जाएगा, -5 प्लस 12 आयोटा के। देखिए दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, कोई भी एक रख सकते हैं मेथड ऑफ। अब इसके बाद ये आपने कोई एक पढ़ लेना, ये वाला मेथड लेंगे या ये वाला, दोनों नहीं करने। उसके बाद क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने ये वाला किया, अगर इसको मैं रेज कर देता हूँ अब। इसमें आप लिखेंगे जी रियल, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका रियल पार्ट कौन सा है, रियल ऑफ 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, यानी जो भी क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू है ये है जी -5। इसी तरह इमेजिनरी वैल्यू इसकी, इमेजिनरी ऑफ 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो क्या है जी, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1 + आयोटा होल टू पावर -1। 1 + आयोटा होल टू पावर -1। अब देखिए पावर -1 है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें हमने, हमारे पास पावर है, उसको हमने किसी तरीके से पॉजिटिव बनाना है। अब ये न्यूमरेटर में है, इसके नीचे बेसिकली डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फिर 1/1 + आयोटा। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, और हम लिखते ही नहीं है, तो अब ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वैल्यू आ गया 1/1 + आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह की वैल्यू जब भी आ जाए, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो रेशनलाइज करते हैं, जो ये टर्म है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - आयोटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 1 - आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो 1 / आयोटा माइनस 1/2 आयोटा। इसके बाद इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे जी रियल ऑफ, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा, 1 + आयोटा होल टू पावर -1 इज इक्वल टू, ये क्या वैल्यू आई है, 1/2। इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी ऑफ 1 + आयोटा होल टू पावर -1 इज इक्वल टू, ये पार्ट आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी गई है वो है -1/, ठीक है। तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसमें वैल्यू है √2 + √5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। अब ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। स्क्वायर, अगर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें, a + b होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a यानी √2, b यानी कि √5 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी √5 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा, इसी तरह रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, नहीं कैंसिल यहाँ से, +2। अब देखिए 2 और √5 ये दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है, अगर दो स्क्वायर रूट इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 2 5 ज़र कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5। अब देखिए √5 का स्क्वायर अलग कर लें और आयोटा का स्क्वायर अलग कर लें, 1 + आयोटा। अब 2 + 2 √10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं हमेशा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। अच्छा एक काम साथ और कर लें, देखिए वैल्यू है 1 + है, इसको साथ ही रेशनलाइजेशन शुरू कर देते हैं, क्या आ जाएगा, बल्कि हमें अभी मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होगी तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं।
2। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस 2 माइनस 5, क्योंकि रियल पार्ट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज आ चुकी है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो उसमें वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा 1 माइनस, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आ जाएगा -3, आगे सारी ये वैल्यू प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा, आगे सारी ये वैल्यू दोबारा डिवाइडेड बाई, देखें जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट दोबारा बाकी पार्ट इधर कर लेते हैं इसका। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से आगे -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस +3 आयोटा, और जब +2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा मल्टीप्लाई 1, यही रहेगा। अब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, क्या आ जाएगा जी, आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो होती है -1, क्या आ जाएगा -3। अब ये देखिए दोनों के साथ आयोटा है तो इनमें से आयोटा कॉमन ले लें, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऐड तो नहीं हो सकती सिंपली, क्यों, क्योंकि एक के साथ स्क्वायर रूट है, एक के साथ स्क्वायर रूट है नहीं है, और सेम वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होता भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। -2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके 1 प्लस 1। अब इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, उस तरह ऐड तो नहीं हो सकते, लेकिन ये वैल्यू इस तरह बन जाएगी प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा डिवाइडेड बाई, तो ये रियल पार्ट है डिवाइडेड बाई 2, ये इमेजिनरी पार्ट है डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में, -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयो डिवाइडेड बाई 2, और आयोटा इधर आ जाए। अब अक्सर बच्चे ये करते हैं, इसको 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, नहीं भाई 2 को 2 से कैंसिल तब कर सकते हैं जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। तो इसका रियल पार्ट हम लिखेंगे रियल ऑफ, जो क्वेश्चन था हमारा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट आ जाएगा ये सारी वैल्यू -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2, और इसी का इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ दिस वन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी जो आयोटा के साथ है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई, ओके, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका। आगे पार्ट 4 है, उसमें वैल्यू है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो ये रेज कर लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आप दोनों का स्क्वायर अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों को एक स्क्वायर में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन में तो पहले अलग अलग स्क्वायर है। अब इस अलग अलग स्क्वायर को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, तो सिंप्लीफाई करके लास्ट पे स्क्वायर ओपन कर लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा इजी रहेगा। हम क्या करते हैं,
दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं और दोनों को एक स्क्वायर में लिख लेते हैं, एक स्क्वायर में आगे दोनों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास जो वैल्यू बल्कि वो भी स्क्वायर में बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो शायद इजी रह जाएगा। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है 1 और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आयोटा के इक्वल 1 का स्क्वायर 1 -2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी -1 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी -1 -2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें -1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जी -1, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से भी प्लस माइनस कैंसिल, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये भी कैंसिल, ये आंसर आ गया जी -1। अब देखें इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, तो नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको 0 आयोटा के फॉर्म। तो इसका रियल पार्ट लिखेंगे, रियल ऑफ जो भी हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गई -1 ये वैल्यू, और इसी का जो इमेजिनरी है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 0 के। अब किसी की अगर वैल्यू ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह 0। आगे है जी पार्ट इसका 5 है, 1 ओवर आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओवर, अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर ये बेसिकली क्या किस फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। आयोटा तो इधर रहेगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर, b मींस आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा इंटू आयोटा 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी -1 1 ओवर आयोटा 1 -2 आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, प्लस माइनस कैंसिल, 1 ओवर आयोटा इंटू -2 आयोटा, 1 ओवर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये आ जाएगी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब इस पे इसके साथ भी देखिए इमेजिनरी पार्ट नहीं है, हम लिख सकते हैं 0। इसका अगर रियल पार्ट लिखें, रियल ऑफ आगे क्वेश्चन लिखेंगे 1 ओवर आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2, और इसी का इमेजिनरी लिखें अगर, इमेजिनरी ऑफ 1 ओवर आयोटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 के। आगे जी पार्ट इसका 6 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, एक में प्लस का फॉर्मूला है एक में माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a मीन्स 1 b मीन्स आयोटा प्लस b मीन्स का स्क्वायर। इसी तरह 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर -2 फार्मूले का a यानी कि 1 b यानी कि 2 आयोटा प्लस b स्क्वायर यानी 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। इसी तरह यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा जी 4 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4
आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी, -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस -4, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3 -4 आयोटा। ये भी सिंप्लीफाई हुआ है, लेकिन एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -3 -4 आयोटा। अब क्या करेंगे, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये आ जाएगा 2 आयोटा इंटू -3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं आगे। ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस b मीन्स 4 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 आयोटा को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा -6 आयोटा प्लस 2 4 8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +9 -4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 9 प्लस 16 बल्कि अगले स्टेप में आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब -6 आयोटा -8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको रियल पार्ट पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट बाद में। यह आ जाएगा -8 -6 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, तो -8/25। ये भी क्या आ जाएगा, -6/25। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो रियल ऑफ द क्वेश्चन, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया कि -8/25। और इसी का जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या आ जाएगा, पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -6/25 के। तो इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखना था। सारे क्वेश्चन में मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख दिया है। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.